चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपका पहला सवाल है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है या नियम है? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स का नियम, बी बॉयल का नियम, सी डाल्टन का नियम, डी ग्राहम का नियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बॉयल का नियम। आपका दूसरा सवाल है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है या निष्कर्षण किस नियम से निकलता है? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स के नियम से, बी बॉयल के नियम से, सी पास्कल के नियम से, डी आवोगाद्रो के अभिकल्पना से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बॉयल के नियम से। आपका तीसरा सवाल है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब। आपका ऑप्शन है ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी अपरिवर्तित रहता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। आपका चौथा सवाल है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परमताप के समानुपाती होता है या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स का नियम, बी बॉयल का नियम, सी गैल्यूसेक का नियम, डी ग्राहम का नियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स का नियम। आपका पांचवा सवाल है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किस नियम के अनुसार है? आपका ऑप्शन है ए बॉयल के नियम से, बी चार्ल्स का नियम से, सी डाल्टन का नियम से, डी आवोगाद्रो की अभिकल्पना से। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आवोगाद्रो की अभिकल्पना से। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। आपका ऑप्शन है ए तिहाई, बी 3 गुना, सी आधा, डी चौथाई। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तिहाई। आपका सातवां सवाल है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? आपका ऑप्शन है ए बॉयल, बी चार्ल्स, सी आवोगाद्रो, डी ग्राहम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्राहम। अठवां सवाल है, 8 एक गैस के विसरण की दर। आपका ऑप्शन है ए घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, बी अनुभार के अनुक्रमानुपाती होता है, सी अनुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, डी अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आपका 9वां सवाल है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं या नियम है। आपका ऑप्शन है ए बॉयल के नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी ग्राहम का नियम, डी डाल्टन का नियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्राहम का नियम। आप हैं 10 वायु से हल्की गैस है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी अमोनिया, सी क्लोरीन, डी प्रोपेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अमोनिया। आपका 11वां सवाल है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। आपका ऑप्शन है ए उच्च दाब एवं निम्न ताप, बी निम्न दाब एवं उच्च ताप, सी उच्च दाब एवं उच्च ताप, डी निम्न दाब एवं निम्न ताप। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निम्न दाब एवं उच्च ताप। आपका 12 सवाल है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है। आपका ऑप्शन है ए वाशन, बी वाष्पीकरण, सी उर्ध्वपातन, डी विसरण। ऑप्शन डी विसरण। आपका 13 सवाल है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए गैसों का वाष्पन, बी गैसों का द्रवीकरण, सी गैसों का विसरण, डी गैसों का वाष्पीकरण। आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी गैसों का विसरण। आपका 14 सवाल है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार होगा। आपका ऑप्शन है ए 14, बी 21, सी 28, डी 42। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 28। आपका 15 सवाल है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना है। आपका ऑप्शन है ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी आधा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 गुना। आपका 16 सवाल है, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए समस्थानिकों को अलग करने में, बी गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, सी गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में, डी उपरोक्त में से सभी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी में। आपका 17 सवाल है, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से। आपका ऑप्शन है ए हल्की होती है, बी भारी होती है, सी
काफी हल्की होती है। डी, काफी भारी होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारी होती है। आपका 18 सवाल है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया। आपका ऑप्शन है ए, संभव हो, बी, संभव न हो, सी, धीमी हो, डी, तेजी हो। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संभव न हो। आपका 19 सवाल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है। आपका ऑप्शन है ए, 1:4, बी, 1:1, सी, 1:2, डी, 2:1। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1:4। आपका 20 सवाल है। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? आपका ऑप्शन है ए, परमाणु की, बी, अणु की, सी, मूलक की, डी, इलेक्ट्रॉन की। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अणु की। 21वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, बॉयल का नियम, बी, चार्ल्स का नियम, सी, गे-लुसाक नियम, डी, फैराडे का नियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैराडे का नियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैराडे का नियम। आपका 22 सवाल है। किसी गैस को दबाने, संपीड़ित करने पर आपका ऑप्शन है ए, केवल दाब बढ़ता है, बी, केवल तापमान बढ़ता है, सी, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, डी, ताप बढ़ता है और तापमान बढ़ता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है ए, दाब पर, बी, आयतन पर, सी, तापमान पर, डी, मोल की संख्या पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोल की संख्या पर। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है। आपका ऑप्शन है ए, 100 डिग्री सेल्सियस, बी, 273 डिग्री सेल्सियस, सी, -273 डिग्री सेल्सियस, डी, 27.3 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ताप है। आपका ऑप्शन है ए, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी, वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, डी, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन
बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।